दोस्तों अगर आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देख ले रहे हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 17 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एमसीक्यू भी बताऊंगा और क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी बताऊंगा, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। और अगर आप ऐसा सेम वीडियो बाकी के टॉपिक्स पे चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे उस टॉपिक का नाम लिखो, और बाकी के सब्जेक्ट पे चाहते हो तो उसका भी नाम लिखो, मैं फटाफट आपको हेल्प करूंगा। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का आगे का पार्ट बस सॉल्व करते हैं और उसी में उनको इतना तकलीफ होता है और वो जो मेन पार्ट है वहाँ तक पहुँचते नहीं है। और दोस्तों ये कंपोजिट फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई भी अगर यूट्यूब के वीडियोज़ देख रहे हो, पर यूट्यूब पे वीडियोज़ देखने के पहले ये देखो कि सच में वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन जो है, जो आपके सिलेबस में पूछा जाता है, अगर आप अपना प्रीवियस ईयर्स पेपर्स उठा के देखोगे तो दोस्तों कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे, तो u इक्वल टू एफ ऐसा डैश ऐसा डैश ऐसा, मतलब यहाँ पे कुछ लिखा होगा, यहाँ पे भी कुछ लिखा होगा, यहाँ पे भी कुछ लिखा होगा। तो एक को हम कैपिटल एक्स लेते हैं, एक को कैपिटल वाई और एक को कैपिटल जेड। और देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन इसी तरह से u इक्वल टू देखो पहला दूसरा तीसरा, तो समझ जाना कि ये कंपोजिट का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखो u इक्वल टू ये देखो समथिंग समथिंग समथिंग, समझ जाना कंपोजिट का सम है। दोस्तों ऑलरेडी अपने क्रैश कोर्स स्टार्ट है। क्रैश कोर्स के अंदर मैंने लगभग आज मेरा पूरा का पूरा 2 मॉड्यूल कंप्लीट होने वाला है। मतलब सोचो मैंने 4 से 5 दिन में मैंने 2 मॉड्यूल कंप्लीट करा दिया। और मैं बोल रहा हूँ कि क्रैश कोर्स के अंदर जितने बच्चे हैं 100% उनके पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो रहा है। मैं बच्चों को सबसे पहले सम को आइडेंटिफाई करा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए। क्रैश कोर्स के अंदर अगर आप जाओगे तो 5 से 6 एग्जाम्पल्स मैंने इस टॉपिक्स पे लिए हैं, और जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए उससे बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप खुद से कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ याद से उस क्रैश कोर्स से जुड़ जाओ, नहीं तो लास्ट में एक पछतावा रहेगा कि यार मुझे जुड़ जाना चाहिए था। क्योंकि अगर आप देखोगे रिसेंटली मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स कंप्लीट किया, मैंने जो कराया पूरे के पूरे क्वेश्चंस वैसे ही आए। तो मेरे क्रैश कोर्स का एक बेनिफिट ये है कि अगर मैं जिस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसके बाद अगर क्वेश्चन कितना भी घुमा के आ जाए फिर भी आप सॉल्व कर लोगे, इसकी गारंटी मेरी है। और अगर आप वो लाइव क्रैश कोर्स अगर ज्वाइन हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो तो हमारा रिकॉर्डेड भी है। तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। एप्लीकेशन प्रदीप गिरी एकेडमी में पहुंच जाओ और फटाफट अपने बुक सीट को बुक कर दो, नहीं तो बाद में बाद में बस एक पछतावा ही रहेगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या है दोस्तों, होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन अगर आप पढ़ने जाओगे तो दोस्तों बहुत कुछ है होमोजीनियस फंक्शन में। टोटल 4 टाइप्स है। अगर आप यहाँ पे पढ़ने जाओगे तो जैसे देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों एन यू। फिर यहाँ पे आप पढ़ोगे एक्स, यहाँ पे दोस्तों देखो स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 2xy, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे डेल एक्स एंड डेल वाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एन माइनस 1 यू। ये दोस्तों 2 टाइप्स है, मतलब ये फर्स्ट टाइप है। एंड देन टाइप 2 जो है दोस्तों देखो यहाँ पे ऐसा है सेम, ये देखो ये एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई विच इज इक्वल टू एन एफ यू एफ डैश यू। यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई। प्लीज़ पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। एंड दोस्तों यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जो चीज़ें मैंने लिखा है, अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला आता है दोस्तों आता है जी ऑफ यू जी डैश यू माइनस 1, ये डैश है। अब दोस्तों यहाँ पे जब मैंने क्रैश कोर्स में मेरी चीज़ों को पढ़ाया तो मेरे हर एक स्टूडेंट को ये पूरा का पूरा सम आइडेंटिफाई करने खुद से आने लगा दोस्तों। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, मैं डायरेक्ट कोई भी सम लेता था वो तुरंत बताते थे। रीज़न ये था कि मैंने उनको कम से कम इस टॉपिक पे मैंने उनको 6 से 7 एग्जाम्पल्स कराए। बस अगर आप 6 से 7 एग्जाम्पल्स करते हो तो आपका काम हो जाता है। बट आप कौन से एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर रहे हो वो डिपेंड करता है। मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते हैं जो एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता। एग्जाम में मोस्टली ज़्यादातर ये टाइप पूछा जाता है, ये दोनों टाइप, जिसके अंदर से ये वाला टाइप वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वाला टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप क्रैश कोर्स में आ जाओ। बहुत सारे आपके यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं
बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये पार्ट देख के मुझे समझ में आ गया कि ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, स्क्वायर वाला पार्ट है, हाँ होमोजीनियस का है, होमोजीनियस इससे ही पहचानते हैं। बट अब नहीं समझ में आ रहा है कि सर ऐसा तो दो दो है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, सर कौन सा वाला अप्लाई होगा फॉर्मूला, सर ये वाला होगा कि ये वाला होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इन्वर्स है, यहाँ पे टैन इन्वर्स है। तो ये टैन इन्वर्स यहाँ पे है, जब इन्वर्स आपको दिखाई दे तुरंत आप समझ जाना कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है दोस्तों, ये वाला। बट दोस्तों इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है, कभी भी अगर इन्वर्स है, एक ऐसा इन्वर्स आएगा जिसके अंदर हम ये वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ो, अदरवाइज आपसे बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही है तो मैं हूँ आपके लिए। और ऑलरेडी मैंने इस फील्ड में यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दोस्तों पता है, बहुत सारे पेपर्स पता हैं, किस तरह से मैंने इतने सालों से लोगों को गाइड किया है, तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपके एफर्ट्स को 90% कम कर दूंगा, बस आपको भरोसा करना होगा। और उस बैच में जितने लोग जुड़े हैं बहुत मज़े में। तो देखो अगर आप खुद से कर ले रहे हो तो मैं यहाँ पे भी आपको हेल्प कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें एक ट्विस्ट है। अब दोस्तों देखो, ये देखो सम है, आपको आइडेंटिफाई करने आ रहा है, और मेरे पढ़ाने का तरीका ये है। हाँ, और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ और क्रैश कोर्स में क्या अलग है। क्रैश कोर्स के अंदर मैं स्पेसिफिक SPPU के अकॉर्डिंग ही जा रहा हूँ, आपके एग्जाम्पल्स, आपके स्टेप, आपके यूनिवर्सिटीज़ में इस सम को किस स्टेप से सॉल्व कराते हैं उसी स्टेप से सॉल्व कर रहा हूँ। आप जाके क्रैश कोर्स वाले अगर आपके आजू बाजू स्टूडेंट होंगे उनसे पूछना। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट। बहुत सारे लोग टेंशन में कि सर ये टॉपिक कैसे होगा, ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आता, आइडेंटिफाई कैसे होगा। तो भाई ये देखो नीचे देखो ना, अगर इस तरह की चीज़ें अगर आपको दिखाई दे रही तुरंत आइडेंटिफाई कर लेने का, ये वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट। अगर आपने फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक और थर्ड टॉपिक अच्छे से कर लिया तो 5 मार्क्स 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अब अगर आपने देखो आपके 2 क्वेश्चन आते हैं तो कहीं कभार आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन मिलेंगे। अब इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर, हमको तो पार्शियल आता है। तो दोस्तों देखो ऐसा अगर दिया इक्वल टू 0 दिखाई दिया, ऐसा अगर दिया देखो इक्वल टू 0 दिखाई दिया, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है दोस्तों इम्प्लिसिट के क्वेश्चन है, तुरंत समझ जाना कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन हैं। अब दोस्तों इसके बाद अगर मैं आगे जाऊँ, हाँ, तो ये कम से कम ये पूरा का पूरा आपको कवर करना है। इसके बाद मैं आपको MCQ कवर करा रहा हूँ, तो इसमें से मोस्टली आपको 3 क्वेश्चन तो आराम से दिखेंगे। तो आपका 15 मार्क्स का तो जुगाड़ मैंने करके दे दिया है, और एक आध बेसिक आपको सम सॉल्व करना चाहिए जो स्टार्टिंग के पार्ट पे आ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो पार्शियल का पार्ट सब लोग स्किप करते हैं, पर अब से कोई भी स्किप नहीं करेगा पार्शियल का पार्ट। अब इस पे MCQ कैसे पूछते हैं, तो देखो MCQ के ऊपर होमोजीनियस वाले से ही पूछ सकते हैं। जैसे अगर समझो देखो U इक्वल टू, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ x³ प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों y³ है, और नीचे दोस्तों x है, सेम ऐसे है। और आपको यहाँ पे बोला है दोस्तों x del u by del x प्लस y del u by del y विच इज इक्वल टू वॉट। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C एंड ऑप्शन नंबर D। हमेशा ऑप्शन नंबर D तो अपना फिक्स है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं स्टार्टिंग के ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। देखो बहुत सारे लोग ना MCQ के लिए बहुत टेंशन ले रहे हैं, मैं अपने लेक्चर्स में MCQ का ही पूरा का पूरा गाइड कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि MCQ आपको कैसे कवर करना है। तो मैं देखो पहला ऑप्शन यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, पहला ऑप्शन अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो मैं यहाँ पे दोस्तों 2u रख रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन है 3u, एंड इसके बाद है दोस्तों -2u। अब दोस्तों अगर आप मुझे बताओ कि ये चारों में से आपका आंसर क्या आएगा, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या x³ है, और मैंने क्या बोला जब प्लस रहेगा तो उसमें किसी एक का ही डिग्री लेने का, किसी एक का डिग्री लिया। यहाँ पे क्या है दोस्तों x है, नीचे एक ही टर्म में x है, 3 में से 1 को माइनस कर दो 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 और पीछे क्या आएगा दोस्तों u, डायरेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह का प्रिपरेशन हम कवर करा रहे हैं, अगर आपको करना है तो वहाँ से आप आ सकते हो। और ओवरऑल अगर आप खुद से करना चाहते हो तो सभी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बताया। आप चाहोगे तो 2 घंटे में 17 मार्क्स फिक्स कर सकते हो, बस 2 सम आप कंपोजिट के सॉल्व करो। पर आपको ये स्टेप पता होना चाहिए कौन सा ऐसा स्टेप है, कौन सा ऐसा यूनिक स्टेप है जो सर सॉल्व करा रहे हैं, जिससे एक टाइप से बाकी सब एग्जाम्पल सॉल्व होते हैं। बाद में 2 सम आप होमोजीनियस के सॉल्व कर लो, एंड 2 सम दोस्तों इसके बाद इम्प्लिसिट का तो मुझे ऐसा लग रहा है 1 सम, और वेरिएबल ट्रीटेड एज का 2 सम।
2 घंटे से भी कम टाइम में आपका 17 मार्क्स दोस्तों फिक्स हो जाएगा। साथ में एमसीक्यू का बता दूंगा उसमें से कौन कौन सा प्रैक्टिस करना है, तो ये पूरा का पूरा आपका 17 मार्क्स वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो अगर इस तरह से आप चाहोगे तो आज दिन भर बैठ के आप अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन खत्म कर लो। देन इसके बाद अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट टॉपिक पे भी मैं वीडियोस बनाऊं तो ज़रूर मैं बनाऊंगा, आप नीचे कमेंट करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।